इंडिया ने 10 वॉरशिप्स अरेबियन सी में भेज दिए हैं। पाकिस्तान भी अपने शिप्स भेज चुका है और इजराइल के 2 और शिप्स को इंडियन ओशन में निशाना बनाया गया है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आलिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। क्यों ना इस वक्त बात कर ली जाए कि इस वक्त अरेबियन सी, इंडियन ओशन, रेड सी में हो क्या रहा है, और क्या अमेरिका भी ये समझता है कि इजराइल 2 या 3 फ्रंट वॉर जीतना मुश्किल है इजराइल के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया क्या एक जॉइंट एनिमी की वजह से इकट्ठे हो चुके हैं और एक ही जगह पर नजर आ रहे हैं। तो हुआ कुछ यूं है, जैसा हमने आपको बताया कि ओवर 10 वॉरशिप्स सेंट टू अरेबियन सी फ्रॉम इंडिया, और इसमें कहा यह गया है कि इंडिया हैज डिप्लॉयड ओवर 10 वॉरशिप्स विद मैरीन कमांडोज इन द अरेबियन सी एंड गल्फ ऑफ अडन। और इसमें नेवल प्रेजेंस जो है वो दिखाई जा रही है वहां पर, जो ड्रोन स्ट्राइक्स और इसके अलावा हुतीस की तरफ से जो हमले हुए हैं शिप्स के ऊपर। और वहां पर क्योंकि आप जानते हैं कि जो रूट है वो ट्रेड के लिए भी ये रूट्स इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा दुनिया को इस पर फिक्र है। और इंडिया ने इस सिलसिले में पहले भी डिस्ट्रॉयर्स भेजे थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 10 वॉरशिप्स जो हैं वो वहां पर भेज दिए गए हैं। 10 frontline warships with marine commandos in the region stretching from the north and central Arabian Sea to the Gulf of Aden. इसी के साथ आप ये भी याद रखिए कि अभी की ही खबर है कि 2 इजरायली वॉरशिप्स को निशाना बनाया गया है। वहां पर 2 इजरायली शिप्स को निशाना बनाया गया है हुतीस की तरफ से, और उसमें जो एक शिप है उसके मुतालिक ये बात की जा रही है कि वो इंडियन ओशन में उसको निशाना बनाया गया है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि वाइल दी सेकंड शिप जो वो है वो पैसिफिक गोल्ड वाज टारगेटेड नियर इंडियाज कोची। तो इससे भी ये पता चलता है कि वहां पर जो वारशिप्स हैं वो भेजना कितना जरूरी था और है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें कि उन्होंने 10 वॉरशिप्स भेजे, तो वहीं पर हमें पाकिस्तान के मुतालिक भी ये खबर मिलती है, जो कि अंदोलो अफगानिस्तान की जो एजेंसी है उसकी तरफ से, और इसके अलावा टर्किश मीडिया पर भी ये खबर आ रही है, जिसमें ये बताया गया है। बल्कि मैं देख रही थी कि जो डॉन न्यूज है इंग्लिश, उसमें भी ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान डिप्लॉयज वॉरशिप्स इन अरेबियन सी फॉलोइंग मैरीटाइम इंसिडेंट्स। और इसमें बताया गया है कि एक्सटेंसिव एयर सर्वेलेंस आल्सो बीइंग अंडरटेकन इन अरेबियन सी से पाकिस्तान नेवी। इसकी रिपोर्ट्स जो हैं उसमें कुछ ये बात बताई गई है कि पाकिस्तान नेवी ने संडे को जो है वो ये कहा है कि इट हैज़ डिप्लॉयड वॉरशिप्स इन द अरेबियन सी, और जो रिसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं उसको देखते हुए उस रीजन में वहां पर ये ज़रूरी था कि वॉरशिप्स भेजे जाएं। और इसमें यह भी कहा गया कि जो परमानेंट प्रेजेंस है इन द अरेबियन सी टू कीप आवर एंड इंटरनेशनल सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस अंडर इंटेंस सर्वेलेंस, यानी परमानेंट बेसिस पर ये भेजे गए हैं, और ये इंश्योर किया जा रहा है कि वहां पर पाकिस्तान के जो भी रिजर्वेशन हैं या जो भी वो सिक्योरिटी कंसर्न समझता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है उसमें भी वो अपना रोल प्ले कर सके। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर वो किसकी तरफ से क्या है, इसकी वजह ये है कि हम आगे चल के आपको बताते हैं कि एक जो अलायंस है यूएस का, उसमें एक और इंडिया और पाकिस्तान का नेबर भी शामिल हो चुका है। वो कौन सा कंट्री है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के हवाले से कहा गया द पर्पस इज टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान बाउंड एंड इंटरनेशनल शिपिंग crossing through our area. Or in this regard, 2 to 3 ships are always patrolling the areas on which Pakistan bound and international merchant ships are plying. It said, in addition, extensive air surveillance is also being undertaken to ensure the safety of international sea lines of communications passing through our maritime area. The deployment comes after its South Asian, ये लिखा गया इसमें कि पाकिस्तान के साउथ एशियन राइवल इंडिया कि जब ये सारी एक्टिविटीज नजर आई कि वहां पर उसने अपने वॉरशिप्स भेजे, उसके बाद पाकिस्तान की जो है ये वाली डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है कि उसने भी अपना नेवल मिशन जो है वो वहां पर भेजा है। और इसमें क्योंकि इंडिया की तरफ से जो नेवल मिशन वहां पर भेजा गया, खास तौर पर जब एक जो लाइबेरियन
फ्लैग्ड बल्क कैरियर जो था अरेबियन सी में, उसको जब हाईजैक करने की कोशिश की तो वहां पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर जो है वो रिस्पॉन्ड किया है और उनको बचाया है। लेकिन अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपको ये बताया कि एक और कंट्री है कि जो इसमें शामिल हो चुका है, और वो कंट्री है श्रीलंका। अब जब हम आपको श्रीलंका के हवाले से बताते हैं तो उसमें ये है कि श्रीलंका जो है वो इस रीजन का कहा जा रहा है कि वो फर्स्ट कंट्री है फ्रॉम साउथ एशिया टू जॉइन यूएस लेड एंटी हूथी वॉर जो है उसमें शामिल हो चुका है। अब आप ये जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से तो पूरी एक ये जो है मतलब हूथीज के खिलाफ जो है वो जंग लड़ी जा रही है, जिसमें उसमें अब गो के उसमें बहुत सारे हैं, और इसको प्रॉस्पेरिटी गार्डन इस ऑपरेशन का नाम है। अगर आप मालूम है होगा ही, आपको सभी जानते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी गार्डन जो है उसमें अब श्रीलंका भी शामिल हो चुका है, और वो भी इसमें जो है इन सब के साथ मिलकर जो है वो लड़ेगा ये जंग और हूतीस के खिलाफ। तो जो पाकिस्तान है उसने अपने तौर पर ये भेजे हैं, लेकिन इंडिया ने जो वॉरशिप्स भेजे हैं वहां पर, उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस सिलसिले में मैरीटाइम सिक्योरिटी खुद से अपने देख रहा है। उसकी अपनी ये इंडिपेंडेंट लेवल है, आर बीइंग कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली बाय इंडिया, क्योंकि इंडिया ने रिफ्रेन किया टू ज्वाइन दी मल्टीनेशनल ऑपरेशन। उसमें उसने शामिल होने से इनकार किया, या उसको अपने आप को उसमें नहीं रखा, उससे निकाले रखा। इन दी रेड सीन जो दिसंबर में जो है ये लॉन्च किया गया था, और जब हूतीस का ये सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद। अब हम ये बात कर लेते हैं कि जो अमेरिका है उसकी भी ये असेसमेंट है कि इजराइल के लिए एक तरफ की जंग अगर वन फ्रंट वॉर हो तो वो जीतना आसान है, लेकिन इजराइल के लिए अगर 2 से 3 फ्रंट की ये वॉर होगी तो वो जीतना मुश्किल होगा। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि इजराइल सिर्फ हमास से ही नहीं लड़ा, बल्कि 2-3 तरफ से उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इजराइल के 2 शिप्स को जो निशाना बनाया गया एक इंडियन ओशन में भी, वो जो है हूतीस की तरफ से निशाना बनाया गया, और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह है उससे भी उसकी लड़ाई जारी है, और बड़ी शदीद लड़ाई जारी है वहां पर। तो अमेरिका ये समझता है कि बजाय इसके कि इजराइल जो है वो सीधे सीधे हिजबुल्लाह से लड़ाई करे और उसको जवाब दे और उसकी जो दूसरी तरफ वो मार खाए, तो इससे उनकी भी असेसमेंट ये है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा करने से 2 और 3 फ्रंट वॉर लड़ने से इजराइल जो है उसकी जीत के जो इम्कानात हैं वो कम हो जाते हैं। तो क्या इजराइल ऐसा कर सकता है कि वो अपने आप को इससे रोक सके? इसकी वजह ये है कि जो ईरान के सपोर्ट करदा हूतीज हैं वो उन्होंने अपनी जो है वो कार्रवाइयां शुरू कर रखी हैं, और दूसरी तरफ जो हिजबुल्लाह है वो भी अपनी जो कार्रवाइयां, खास तौर पर वो अल अरूरी की हलाकत के बाद, तो उनका ये कहना है कि उनकी सॉवरेनिटी पे हमला है, इस बिना पर वो ये समझते हैं कि वो उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक बात है, इसकी वजह ये है कि इससे पहले से ही वो इस जंग में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने इजराइल पर हमले शुरू कर रखे हैं, और इजराइल ने भी हमले जो है जारी हैं। जहां ये दोनों शामिल हैं वहीं पर हम ये देखते हैं कि यहां तक हुआ कि इन 2-3 2 से 3, बल्कि मुझे तो लगता है समटाइम्स 4 फ्रंट वॉर हो रही है। लेकिन उसमें अगर आप 3 फ्रंट भी देख लें तो 2-3 कंट्रीज के अलावा जो नॉर्थ कोरिया है उसकी तरफ से भी, किम जोंग की तरफ से भी धमकियां दी गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि उनकी तरफ से भी धमकियां दी गई, और हर कंट्री जो ये समझ रहा है इस वक्त कि वो किसके साथ है, तो वो जिसके साथ है या जिसको सपोर्ट करता है वो उसको सपोर्ट करने की उसमें जो है स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे ये अलायंसेस बन रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एज सच उस तरीके से अलायंसेस नहीं बन रहे कि अभी ये हम बाकायदा इस तरीके से नजर आए। लेकिन ये बात अपनी जगह पर है कि इस वक्त एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इजराइल नहीं है सिर्फ, बल्कि इस वक्त हमास की सपोर्ट करने वाले कंट्रीज इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इजराइल की सपोर्ट करने वाले कंट्रीज जो हैं वो हमास के खिलाफ खड़े हैं। तो खास तौर पर जो हमास के साथ के सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ईरान, हूतीज और इसके अलावा हिजबुल्लाह, लेबनान, ये कंट्रीज जो हैं ये तो मुकम्मल तौर पर इस जंग में शामिल हैं और जंग कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो इसमें बाकायदा एक जंग में शामिल होकर उस तरीके से किसी के साथ शामिल होकर जंग जो है वो नहीं लड़ी जा रही। अभी तक जो ये फैसला नहीं किया गया वो बड़ा बेहतरीन फैसला इसलिए है कि जब आप किसी भी उसके साथ खड़े होकर जंग में लड़ाई शुरू कर देते हैं तो उसके बाद उसमें से आपका निकलना बड़ा मुश्किल होता है,
اور پھر آپ کو جس کے کہنے پر شامل ہوتے ہیں اس کی بات بھی آپ کو ماننی پڑتی ہے۔ اور شاید یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر پاکستان نے جو یہ ایک امریکہ کی طرف سے آپریشن ہے اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ حصہ نہیں لیا یا اپنی طرف سے یہ جو وارشپس وہاں پر بھیجے ہیں، تو شاید اس لیے بھی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو پالیسیز ہیں وہ چائنا کی طرف جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں، اور یہ کافی عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی جو دوستی یا پارٹنرشپ جو بہت کلوز ہے، تو پاکستان سے جو وہ ذرا دوری ہے، لیکن پھر بھی جو پاکستان ہے کیونکہ اس کا سٹینڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے غزہ کے ساتھ رہا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے مولوی، مولانا فضل الرحمان اور ایسے لوگ اور ان کے جلسوں میں حماس کے اسماعیل ہنیہ تک تقریریں کرتے ہوئے نظر آئے، تو یقینی طور پر اگر پاکستان نے کبھی کھل کے اس کے اندر آنے کا جو اعلان کیا بھی، تو یہ آپ جان سکتے ہیں کہ وہ کس طرف ہوگا، کون سی سائڈ پر جو پاکستان کھڑا ہوگا۔ جبکہ انڈیا کو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں، ایک ایسی حیثیت میں ہے کہ اگر اس کو کہا بھی گیا ہے تو اس نے اس میں شامل نہیں ہوا، اور ایسے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ ہم نے کئی ایسے محاذ دیکھیں کہ جہاں پر انڈیا نے سرے سے انکار کیا، ان اپنے سپورٹرز کو یا الائز کو بھی انکار کیا جن کے ساتھ اس کا انکار کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی پر چلتا ہے، اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے کس میں شامل ہونا ہے، جیسے کہ انہوں نے نیٹو میں بھی شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی تک کے لیے اجازت، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہیو اے نائس ڈے۔